जय मसीह के दोस्तों। आज का संदेश है कि ये पृथ्वी मृत्यु लोक कैसे बनी। यानी जो इस पृथ्वी में जन्मा है, चाहे जानवर हो या पक्षी हो या इंसान हो, इन सब लोगों का मृत्यु क्यों होता है। लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाला ही सबका समय निर्धारित करता है, वो ऊपर वाला ही सबको मृत्यु देता है और जन्म देता है। हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर जन्म देता है, लेकिन मृत्यु परमेश्वर देता है या नहीं, इस बारे में हम वचन से समझते हैं। जैसे कि यदि लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर ने मृत्यु निर्धारित किया है हर एक मानव जाति का या जानवर का, वही मृत्यु देता है, तो कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर से, भगवान से बहुत अच्छा हूँ, परमेश्वर मुझसे बहुत बुरा है, यानी परमेश्वर मुझसे बहुत नीच है, बेवकूफ़ है। कहीं न कहीं आप ये कह रहे हैं। इसे साबित करने के लिए हम वचन से समझ सकते हैं कि क्योंकि यहाँ परमेश्वर ने वचन में कहा है, यशायाह 49:15 में साफ-साफ लिखा है, परमेश्वर ने क्या कहा? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? वो तो भूल सकती है। परमेश्वर बोल रहे हैं वो भूल सकती है, पर मैं नहीं भूल सकता। परमेश्वर का वचन ये बोल रहा है। अब इसमें सबसे गहराई वाली बात यह है, जब परमेश्वर ऐसे बोलता है कि मैं किसी को नहीं भूल सकता, तो क्या वह मृत्यु दे सकता है? यानी परमेश्वर साफ साफ बोल दिए ना कि इंसान अपने बच्चे को भूल सकता है, पर मैं नहीं भूलता। तो जैसे कि आप अपने बच्चे को भूल नहीं सकते, ये एक कठिन बात है, हाँ नहीं भूल सकते, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को मृत्यु की हालत में देख सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतने साल जिए इसके बाद मर जाए? जैसा आप नहीं चाहते कि मेरा बच्चा मर जाए या मृत्यु हो जाए, वैसे ही परमेश्वर भी इस वचन के द्वारा बता रहे हैं कि मैं तो भूलने की बात यहाँ हो रही है। पहली बात, परमेश्वर तो भूलना नहीं चाहता, वो आपसे इतना प्रेम करता है, तो मृत्यु कहाँ देगा? परमेश्वर नहीं चाहेगा कि किसी का भी मृत्यु हो। तो आज जो भी इस दुनिया में हालात जो हो रहे हैं, एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं, तरह तरह के बुरे हादसे में मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? इस बारे में हम अलग संदेह बनाए हुए, उसे आप देख सकते हैं। तो परमेश्वर इसका जिम्मेदार नहीं है, ये जिम्मेदार स्वयं आदम ही है। उसी के कारण ही आज इस पृथ्वी में मृत्यु आई है और उसी के कारण ही सारे मानव जाति और सब कुछ मर रहे हैं। तो सबसे पहले इन सवालों का जवाब जानने से पहले हम परमेश्वर के बारे में जान लेते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर है, वो सत्य है, वो इंसान नहीं कि वो झूठा बोले। क्योंकि यहाँ वचन में लिखा है गिनती 23:19 में, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? नहीं, परमेश्वर जो भी बोलता है वो कानून हो जाता है और वो सत्य है, इंसान नहीं है कि वो बदल जाए। तो परमेश्वर ने जो बोल दिया कि मैं किसी को नहीं भूल सकता, भले ही कोई अपने मतलब माता अपने बच्चे को भले भूल जाए, पर मैं नहीं भूल सकता। तो जब परमेश्वर हमें भूल नहीं सकते तो वो हमें मृत्यु क्यों दे सकते हैं? जब आप अपने बच्चे की मृत्यु को नहीं देख सकते, तो परमेश्वर भी हमारी मृत्यु को नहीं देख सकता। वो नहीं चाहता कि ऐसे लोग मरे, फिर परमेश्वर ऐसे रोकता क्यों नहीं है? परमेश्वर की यदि शक्ति है, सामर्थ है, तो वो इस संसार में जो हादसे हो रहे हैं उसे रोकता क्यों नहीं है? इस बारे में हम अलग संदेश बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले हम परमेश्वर के बारे में जान लेते हैं कि परमेश्वर कैसा है। तो यहाँ वचन में हम देख सकते हैं यशायाह 59:2 में, परंतु यशायाह 59:1 से पढ़ते हैं, सुनो यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वह ऐसा बहिरा हो गया कि वह सुन न सके। वो इतना कमजोर, इतना बहरा, इतना दुर्बल, इतना कमजोर नहीं हो गया कि वो आपकी प्रार्थना को सुन ना सके, बल्कि वो तो कान लगाया है। लेकिन बात क्या है, उसके अगला वचन देखते हैं दूसरे नंबर में, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ही जीवन है, और जब हम परमेश्वर से नहीं बने रहेंगे, अपने काम को गलत आदत में बदल लेंगे, पाप में अगर हो जाएंगे, तो हम परमेश्वर से वास्तव में दूर हो जाएंगे। तो आज जो भी इस संसार में जो परेशानियां हैं, इसका जिम्मेदार आदम ही है। क्योंकि उसके अंदर यहाँ क्या लिखा वचन में कि हमारे अधर्म के कामों ने परमेश्वर से क्या कर दिया? अलग कर दिया। तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुन सकता। आप कितना भी प्रार्थना विनती करेंगे, जब तक आपके पापों का दंड नहीं मिल जाएगा, पाप क्षमा नहीं हो जाएगा, तब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन सकता। क्योंकि
दंड हमारे पाप का क्षमा होना बहुत जरूरी है। और बिना हमारे दंड, जो हमने पाप किया है, जो हमने गुनाह किया है, बिना इसका दंड पाए हमारा क्षमा नहीं होगा पापों का, तो परमेश्वर से हमारा कोई रिश्ता भी नहीं जुड़ेगा। तो परमेश्वर हमारे पापों की क्षमा क्यों नहीं कर देता, इसके लिए दंड ही क्यों देता है, माफ कर देना। तो इस बारे में भी हम अगला वीडियो संदेश बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ वचन में से हम और समझ सकते हैं, लिखा है लाइव व्यवस्था 26:3 में, यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मेघ बरसाऊंगा तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे। आज गौर करते होंगे कि ये कलयुग के समय बोले ना कि अंत का समय चल रहा है, तो इस समय में बारिश सही टाइम से होता भी नहीं है। जब बारिश के समय होगी तब बारिश नहीं होगा, और जब बारिश की समय नहीं होगी तो बारिश हो जाएगा, सारा फसल खेती बर्बाद हो जाता है। और लोग भगवान को, ईश्वर को गाली देते हैं कि ये अच्छा नहीं किया, गलत टाइम पे बारिश होता है, सब फसल बर्बाद हो जाता है। तो ये क्या है, परमेश्वर यहाँ वचन में क्या बोल रहे हैं कि तुम मेरी विधियों और आज्ञाओं पर यदि चलोगे तो मैं समय समय पर मेघ बरसाऊंगा, समय समय पर तुम्हारी हर एक आशीष मिलेगी। तो यहाँ जो कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, ये सब परमेश्वर के आज्ञा न मानने के कारण, जो सारी मानव जाति पाप में है, उसी के कारण ये सब हो रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद। अगला वचन हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण 28:1 से, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सब जातियों में तुम्हें ऊंचा दर्जा देगा परमेश्वर। इतना इज्जत सम्मान देने लायक परमेश्वर आपको ऐसा जगह पर खड़ा कर देगा कि जो आपके पड़ोसी आपको परेशान करते थे, कहीं न कहीं आपकी पहले मजाक उड़ाते थे, आपकी बेइज्जत करते थे कि ये किसी लायक नहीं है, आज वही परमेश्वर के आज्ञा को अगर मानोगे तो परमेश्वर ऐसे जगह पर आपको ले जाएगा कि वही लोग एक दिन तुमसे नजरें नहीं मिला पाएंगे। परमेश्वर का ये वचन है। और अगला देखते हैं दूसरे नंबर पे, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन आशीर्वाद, देखते हैं आगे, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। मतलब नगर में हो या खेत में हो, कहीं भी हो, तू किसी भी काम में हाथ लगाएगा तू धन्य रहेगा, तेरा हर एक काम सफल होगा। परमेश्वर की ये आज्ञा है। अगला वचन देखते हैं, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरियां आदि पशुओं के बच्चे। अब यह जो वचन लिखा है ये सबसे बड़ी गंभीर बात है। यहाँ लोग सवाल कर सकते हैं ना कि अच्छा चलो ठीक है, इंसान ने पाप किया है तो इंसान मरता है, लेकिन जो बेजुबान जानवर है, पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, ये तो अनजान है, इनके अंदर पाप करने की तो समझ है नहीं, तो ये क्यों बेगुनाह जो है ये क्यों मर रहे हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक वचन से समझ सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें अपने समानता और स्वरूप में रचा है, यानी उनके अंदर कोई आत्मा नहीं है। परमेश्वर ने अपना आत्मा हमारे ऊपर डाला है, हमारे अंदर डाला है। तो परमेश्वर के गुण क्या है, न्याय, न्याय का गुण है। तो परमेश्वर के अंदर न्याय का गुण है, तो वो हमारे अंदर भी न्याय का गुण है। तो न्याय के गुण के अंदर हम इसे उदाहरण से समझ सकते हैं, यदि हमारी किसी से दुश्मनी हो जाएगी, कोई हमारा दुश्मन हो जाएगा, तो यदि हम उसके सामने पड़ेंगे तो वो हम पर हमला जरूर करेगा। यदि हम नहीं पड़े, हमारे बच्चे अगर उसके सामने पड़ेंगे तो वो हमारे बच्चे को भी मारेगा, नुकसान पहुंचाएगा। यदि हमारा बकरी या भेड़ अगर पहुंच जाएगा तो भी वो इंसान जलेगा अंदर से कि ये उस व्यक्ति का जानवर है, मारो इसका पैर टूट जाए, इसका नुकसान हो जाए। वो ये नहीं चाहेगा कि ये बेजुबान जानवर ही से क्यों मारे। उसके अंदर इतना आपके प्रति क्रोध रहेगा, गुस्सा रहेगा कि वो आपके हर एक चीजों से, आपके हर एक सामान से, आपके हर एक दृष्टि से, सबसे वो नफरत करेगा, वो सबको मतलब तुम्हें मारेगा। तो इसी तरह हमारे कारण जानवर क्यों मरते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया था तो परमेश्वर ने पृथ्वी के सारे जानवर और सारे जीव जंतु पेड़ पौधे सब कुछ अधिकारी बनाया था। परमेश्वर ने इंसान को कि ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे लिए है, तुम अधिकार रहो, तुम राजा हो इस पृथ्वी के। तो यदि राजा परेशान होगा तो क्या प्रजा के ऊपर परेशानी नहीं होगी? यदि राजा परेशान होगा तो प्रजा के ऊपर परेशानी नहीं होगी। तो ठीक इसी तरह परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाया था, राजा बनाया था। तो इसीलिए आदम जब पाप किया
तो उसके पाप करने के कारण परमेश्वर का पवित्र जो आत्मा था वो टूट गया। जैसा कि यहाँ वचन में अभी पढ़े हैं कि हमारे अधर्म के कामों के कारण ही परमेश्वर हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनता, क्योंकि हम पाप से दबे हुए हैं। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा उस फल खाने से क्या हो गया? मृत्यु के समान हो गया, दूर हो गया, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पाप से परमेश्वर का कभी संबंध नहीं है। यदि हमें परमेश्वर से मिलना है, परमेश्वर की तरफ जाना है, तो हमें पाप को छोड़ना होगा। पाप के सारे दाग को, सारे गंदे काम को, सारे गलत आदत को हटाना होगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद, जब आदम पाप किया तो उसके अंदर क्या आ गया? मृत्यु आ गई, शारीरिक मृत्यु आ गई और प्लस आत्मिक मृत्यु भी आ गई, जिसे कहते हैं दूसरी मृत्यु, जो परमेश्वर का क्रोध है, नर्क। तो परमेश्वर इंसान से इतना प्रेम करता है, जैसे कि अभी आपने वचन में देखा कि परमेश्वर क्या कहता है कि जैसे कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को नहीं भूल सकती, वैसे मैं आपको नहीं भूल सकता। तो परमेश्वर इतना प्रेम किया कि आपके सारे गुनाह, आपके सारे पापों का भार उसने अपने ऊपर ले लिया। इंसानी रूप में आकर के पृथ्वी में, इंसानी रूप में जो सारे सृष्टि का मालिक है, वो पृथ्वी में आकर के मानव के सारे परेशानियों के बीच में रहा, अपने आप को जीरो करके रहा और हमारे सजा को उसने अपने ऊपर ले लिया ताकि हमारा पाप क्षमा हो, हम उस मृत्यु के बंधन से आजाद हो। यीशु मसीह पवित्र है, वो मृत्यु उसका इसलिए हो क्योंकि उसने बलिदान अपना दिया है हमें इस मृत्यु के बंधन से छुटकारा देने के लिए। परमेश्वर के नर्क, वो नर्क जो था, वो नर्क से बचाने के लिए यीशु ने बलिदान दिया। इस संदेश के बारे में हमने वीडियो बनाया, उसे आप देख सकते हैं। तो जिस तरह हर एक आदम के अंदर एक दुश्मनी किसी से होती है ना, तो न्याय के अनुसार लोग किसी न किसी बच्चे को मारते हैं, तो ठीक उसी तरह जो भी हमारे अंदर श्राप आया है, हमारे अंदर श्राप आने के कारण सारे जीव जंतु जानवरों पर भी श्राप आया और हम मर रहे हैं तो वो भी मर रहे हैं। तो लोग सवाल करेंगे कि यार जैसे तुम बोल रहे हो, यदि अगर मानव या जानवर मरेगा नहीं तो ये पृथ्वी में जगह ही नहीं होगा, कहाँ इतने लोग रहेंगे? तो ये मानव की सोच है, ये इंसानों की सोच है। यदि हम देखें इस स्पेस में, अंतरिक्ष में बहुत सारी जगह है, परमेश्वर ने इतना जगह बनाया कि जगह की कोई कमी ही नहीं। कि जहां इंसान की बुद्धि खत्म होती है वही परमेश्वर की बुद्धि शुरुआत होती है। तो आप अपने बुद्धि के अनुसार यदि कह रहे हैं तो ये सत्य नहीं है। परमेश्वर कभी किसी इंसान को मरने के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने अमर बनाया था। इसीलिए देखो वहां परमेश्वर ने दो वृक्ष का फल लगाए थे, एक जीवन का फल, एक मृत्यु का फल। लेकिन आदम ने क्या चुना? मृत्यु का फल खाया, बुद्धि आने के चक्कर में, परमेश्वर के बराबरी होने के चक्कर में, क्योंकि शैतान ने भड़काया था ना कि तुम परमेश्वर के बराबरी लेवल के हो जाओगे, तुम्हारे अंदर सोचने समझने की बुद्धि आ जाएगी, तुम परमेश्वर के समान हो जाओगे। तो ऐसे पापों के कारण परमेश्वर से क्या इंसान दूर हो गया, उसके जीवन में मृत्यु आ गई। तो वही सच्चा परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, वो चाहता है कि हर एक मानव जाति संसार, शारीरिक में तो मृत्यु इस समय होगा ही, लेकिन इसके बाद जब उसका उद्धार होगा यीशु के नाम में, वो यीशु को गुरु मानेगा तो उसका पाप का क्षमा होगा, पाप क्षमा हो जाएगा, तो परमेश्वर हमें अपना लेगा। क्योंकि परमेश्वर ने हमारे अपराधों और पापों के कारण ही अपना प्राण दिया है। जो कोई उसे अपनाएगा उसी का पाप क्षमा होगा। तो यहाँ परमेश्वर इसीलिए यहाँ आशीष दे रहे हैं। व्यवस्था विवरण 28:4 में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और बकरी आदि पशुओं के बच्चे जो आपके यहाँ है, वो भी आशीष पाएंगे। क्यों पाएंगे? आपके कारण, क्योंकि आपने परमेश्वर के अनुसार, परमेश्वर की आज्ञा पर चलने के लिए ठानी है। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे तो आपके घर में जो भी जानवर हैं, जो भी पक्षी हैं या कुछ भी हैं, सब आशीषित होने पाएंगे। और जो कीड़े मकोड़े हैं, लोग कहते हैं ना, ये जो आम है, सेब है या सब्जी है, बैगन है, इसमें जो सूंडा पड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, इसे काटते हैं तो यह भी पाप हो जाता है। तो परमेश्वर ऐसे क्यों बनाया? यही तो एक पाप है। ये ईस्टरा एक पाप का एक निशान है कि हमारे पाप में गिर जाने के कारण ये सारे कीड़े मकोड़े और उत्पन्न हुए। क्योंकि इस पाप है ना इस पृथ्वी में, तो पाप के कारण ही सब कुछ, हर जगह ऊंट कटारे सब कुछ उगे। क्योंकि परमेश्वर ने श्राप दिया था ना कि पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। ऊंट कटारे खेती में कांटे हैं या फल सब्जी में कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, खा जाते हैं, तो ये सब पाप का है। पाप का ये सब
परिणाम है। तो परमेश्वर इस सब चीज़ों से हमें छुड़ाने के लिए अपने आप को बलिदान दिया कि तुम यीशु को अपना गुरु मानो और यीशु की आज्ञाओं पर चलो, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो, तो तुम दूसरी मृत्यु से बच सकते हो। और परमेश्वर ने आदम को हमेशा हमेशा के लिए जीने के लिए बनाया था, ना कि मरने के लिए। तो परमेश्वर ने अनंत काल का परिवार बनाना चाहता था। इस बारे में हम वीडियो बनाए हैं, उसे भी आप देख सकते हैं। तो वही अनंत काल का परमेश्वर चाहता है कि कोई इंसान मरे ना, हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहे और मेरी आज्ञाओं पर चलता रहे और अपनी ज़िंदगी को हँसी खुशी से बिताता रहे। तो लोग कहते हैं ना कि यहाँ जो लोग मर जाते हैं एक्सीडेंट में या अचानक मर गए या कुछ, लोग कहते हैं ये पर भगवान ने लिख दिया है। अरे भगवान ऐसे नहीं लिखता। परमेश्वर यदि लिखता, तुम्हारी किस्मत को यदि वो लिखता, तो तुम्हें मन ही न देता, तुम्हें मन का मालिक न बनाता, तुम्हें बुद्धि विचार अच्छे समझ बुद्धि न देता, क्योंकि वो अपने हिसाब से फिर तुम्हें एक कठपुतली की तरह चलाता। जैसे एक रोबोट, कोई इंसान नहीं, रोबोट बना देता है या मशीन, तो अपने हिसाब से उसे चलाता है। तो परमेश्वर आपको अपने हिसाब से नहीं चलाने के लिए बनाया, बल्कि वो आपको स्वयं की इच्छा के अनुसार चलने के लिए बनाया। तभी आपको मन दिया है कि तुम अपने मन के अनुसार अपनी जिंदगी का फैसला अच्छा क्या खराब क्या अपनी इच्छा के अनुसार चलो, और जैसा तुम चलोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। तो जो भी आज एक्सीडेंट में मरा, तो समझो उसका प्राण गया, तो ये नहीं कि परमेश्वर ने उसके लिए लिखा था, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। इसे हम उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि एक कुप्पी है, कुप्पी में तेल डाला हुआ है, लोगों पहले लाइट नहीं रहती थी, प्रकाश नहीं रहता था, तो लोग मिट्टी का तेल डाल करके ऐसे ही जलाया करते थे रोशनी के लिए। तो वो कुप्पी में तेल डालकर जलाते थे। तो यदि जब तक वो कुप्पी में तेल रहेगा, समझो, तब तक वो जलता रहेगा। और यदि वो कुप्पी गलती से गिर गया, कुप्पी टूट गया, पूरा तेल बाहर गिर गया, तो क्या हो जाएगा, वो तेल सूख भी जाएगा और वो प्रकाश जो जलता था वो भी बंद हो जाएगा। तो उस प्रकाश के होने के कारण जो हमें दिखाई देता था इस दुनिया में, ये कमरे में, वो कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। या तेल खत्म हो जाएगा तो भी वो अंधेरा हो जाएगा। तो ठीक इसी तरह परमेश्वर ने आदम को बनाया, इंसान को बनाया, हमेशा हमेशा के लिए बनाया था, जिसमें अनलिमिटेड तेल था, वो कभी खत्म ना होने वाला था, मतलब कभी मरने वाला नहीं था। लेकिन आदम ने पाप करके अपने आप को लिमिट में बना लिया कि हाँ, ये एक तेल है मेरे अंदर, ये एक जीवन है, इसका एक समय रहेगा 70 80 या 100 साल, इससे ज्यादा नहीं। यदि ये कुप्पी तेल एक्सीडेंट में यदि हम गिरे, गाड़ी या कहीं पे टूट मतलब शरीर में कुछ कट गया, अलग हो गया, गाड़ी चढ़ गई, तो ये कुप्पी तो मतलब टूट गई ना, इसमें का तेल भी आ गया, बाहर चला गया, तो कहाँ से इसमें का जो जीवन है, जो लव है, कहाँ से ये प्रकाश होगा। इस दुनिया में जो आप इस प्रकाश से, इस नजर से जो आप देख रहे हो, ये आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये कुप्पी का जो क्या है, अंत हो गया, इसमें जो जीवन था समाप्त हो गया। तो ठीक इसी तरह वो जीवन है, फल खाने के कारण, पाप होने के कारण हमारा जो जीवन यहाँ शारीरिक जीवन हो गया। पहले हम क्या थे, आत्मिक शरीर थी हमारी, स्वर्गीय शरीर थी आदम की, जो पहले फल नहीं खाया था। जबकि यीशु मसीह जब यहाँ जन्म लिए थे, तो जो मृत्यु उनका हुआ, तो जो दोबारा जीवित हुए ना, तो उनको स्वर्गीय शरीर के अनुसार उनको जीवन मिला है। स्वर्गीय यानी पूर्ण उत्थान हुआ है उसका, यीशु मसीह का, तो उनका स्वर्गीय शरीर हुआ है। उसमें क्या है, कोई बीमारी भी नहीं लगती, न उसका कोई अंत है। इसलिए आज यीशु मसीह हमारा सच्चा खुदा आज अपने शरीर में, स्वर्गीय शरीर में आज भी जीवित है, और वो परमेश्वर के दाहिने में बैठा है, और वो आने वाला है। तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, आपको इस वचन को सुनने के साथ साथ परमेश्वर आपको बहुत ढेर सारी आशीषें दे। अभी आप अगला वचन में और लिखा है, देखो, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे, परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। यानी परमेश्वर का ये वादा है, यदि आप उसके वचनों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो परमेश्वर आपको हर एक दुश्मनों से, हर एक खतरा से आपको बचाता रहेगा। आपके ऊपर कोई परेशानियां नहीं आएगी। तो अगले संदेश में हम सुनेंगे, जानेंगे कि इंसान मरने के बाद, जब यहाँ मृत्यु होती है, तो इंसान मरने के बाद उसके साथ क्या होता है। क्या वो अगला जन्म लेता है, या कोई जानवर मरता है, या हम मरते हैं तो क्या हम अगले जन्म में कोई जानवर के रूप लेते हैं, क्या होता है मरने के बाद, इस बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो आपको इस वचन के साथ परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीषें दे। आमीन।